नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम ओपन ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओपन ऑफिस जो है एक तरह का पैकेज होता है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है जिसके अंदर आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इस तरह की एप्लीकेशंस मिलती हैं। उसी तरह आपका ओपन ऑफिस भी होता है। ओपन ऑफिस में क्या है कि ये ओपन सोर्स होता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जो पैकेज होता है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा समय लिए इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द शूट ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर ऑफर्ड बाय अपाचे फाउंडेशन, यानी कि जो अपाचे फाउंडेशन है उसके द्वारा आपको सॉफ्टवेयर का एक पैकेज दिया जाता है जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित कुछ टूल्स मिलते हैं। तो उस पैकेज को हम क्या कहते हैं? उसे हम ओपन ऑफिस पैकेज कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, openoffice.org टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल हैज एक्सटेंशन ऑफ, यानी कि ओपन ऑफिस के अंदर जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो उसका एक्सटेंशन होता है .odt, ठीक है। ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल जो है इसका एक्सटेंशन होता है। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। तीसरा सवाल है, इन ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग डैश, यानी कि जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आपको कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो? तो उसके लिए हमें एक राइटर नाम का सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि आपके एमएस वर्ड की तरह काम करता है। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज नॉट कंपैटिबल विद ओपन ऑफिस राइटर, यानी कि जो ओपन ऑफिस राइटर होता है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करते हैं उसमें कौन सा फाइल होती है जो कि काम नहीं करती है, कंपेटेबल नहीं होती है, ठीक है। तो वो है आपकी CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल जो है ओपन ऑफिस के अंदर सपोर्ट नहीं करती है। पांचवा प्रश्न है, ओपन ऑफिस टेक्स्ट स्प्रेडशीट फाइल हैज एक्सटेंशन ऑफ, यानी कि ओपन ऑफिस के अंदर जो आपको स्प्रेडशीट तैयार करने का जो सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें जो फाइल तैयार करते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन नेम है .ods, एस का मतलब है स्प्रेडशीट, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, एन इमेज इज मेड ऑफ स्मॉल डॉट्स कॉल्ड, यानी कि जो इमेज होती है वह छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं, क्योंकि हमारी इमेज है पिक्सल से मिलकर बनती है। सातवां प्रश्न है, नॉर्मली कलर कोडिंग इन इमेज इज रिप्रेजेंटेड इन डैश सिस्टम, यानी कि जो इमेज होती है उसके अंदर जो कोडिंग होती है उसे हम किस सिस्टम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तैयार करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू अल्फा वो सिस्टम होता है जिसके माध्यम से किसी भी इमेज में हम कोई भी कलर तैयार कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, JPG और JPEG इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड फॉर, यानी कि JPEG की फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछी गई है। तो JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। नौवां प्रश्न है, इन डिजिटल इमेजिंग गिफ स्टैंड फॉर, तो गिफ आपने सुना होगा, कई बार आपके व्हाट्सएप में जो है छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं, छोटी छोटी वीडियोस आती हैं बिल्कुल 1-2 सेकंड्स की, वो क्या होती है? वो आपकी गिफ होती है। और गिफ की फुल फॉर्म क्या है? तो गिफ की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हम ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न है, PNG इन डिजिटल इमेजिंग स्टैंड फॉर, यानी कि जो PNG इमेज होती है आपने देखा होगा, ठीक है। जो PNG इमेज होती है उस PNG की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।